ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम चर्चा कर रहे थे, कल हम आसक्ति के विषय में चर्चा की है ना। एम आई राइट? याद है कि नहीं सबको? कल आसक्ति के विषय में चर्चा की है। तो भाव और प्रेम के तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं कल कह रहा था कि हमें भक्ति लता बीज के विषय में जानकारी होना अत्यंत जरूरी है। कि भक्ति लता बीज क्या है या भक्ति लता क्या है, कैसे बढ़ती है, इसके विषय में जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जब तक ये पता नहीं है तो हमारे भक्ति का लता कैसे भगवान के श्री चरणों तक पहुंचेगा, किस तरह से उसे उसकी रक्षा करनी है अन्य जानवरों से, ये सब बहुत सुंदर रूप से श्री चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु स्वयं जब प्रयाग में रूप गोस्वामी को मिले थे और रूप गोस्वामी को उपदेश दे रहे थे, इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, तो उनमें का ये भाग है, उस इंस्ट्रक्शंस में का एक भाग है, श्रील रूप गोस्वामी को वो बताते हैं। तो ये भक्ति लता बीज की शुरुआत चैतन्य चरितामृत में इस तरह से होती है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। मैं जानता हूं कई सीनियर भक्त इस भक्ति लता बीज को जानते भी होंगे, लेकिन बार बार सुनने से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इनफैक्ट हमारे हृदय में वो ठीक से स्थापित हो जाएगा। बट नए भक्त भी है जिनको भक्ति लता बीज के विषय में समझना अत्यंत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है कि उसके बगैर हम भाव और प्रेम के स्तर पर पहुंचना बहुत दुर्लभ होगा। तो यहाँ कहा गया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। चैतन्य महाप्रभु जो है इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं रूप गोस्वामी को, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड में असंख्य जीव भटक रहे हैं, ये हमने कई बार इसकी चर्चा की है। तो उनमें से भी भाग्यवान जीव कौन है, तो कहा जा रहा है गुरु कृष्ण प्रसादे, जिनको गुरु प्राप्त हुए हैं और गुरु के माध्यम से कृष्ण कृपा मतलब कृष्ण प्रेम जो है, सॉरी कृष्ण प्रसाद है, गुरु कृष्ण प्रसाद है। तो कृष्ण का प्रसाद है कृष्ण का प्रेम, जिनको प्राप्त हुआ गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। भक्ति लता बीज गुरु उस शिष्य के या उस भक्त के हृदय में बो देता है, समझ गया ना। जैसे जमीन में हम बीज बोते हैं, उसी तरह से गुरु जो है वो शिष्य के हृदय में भक्ति का बीज बो देता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे रूप गोस्वामी को बताते हैं। बड़ा सुंदर ये एनालिसिस है, ये उदाहरण के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं कि कैसा ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान। वो भाग्यवान जीव है बस जिसके हृदय में गुरु के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के भक्ति का बीज बोया गया है। वो सबसे बड़ा भाग्यशाली जीव है इस दुनिया में, और कोई नहीं। टाटा बिरला या अमेरिका का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी, इवन ब्रह्मा भी इतने बड़े भाग्य जीव
नहीं है जितना चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जिसके हृदय में भक्ति का बीज बोया है वो सबसे बड़ा भाग्यशाली जीव है, और ये बहुत दुर्लभ है। और इस बीज को जब अंकुरित हो रहा है लता के रूप में या किसी वेल के रूप में अंकुरित हो रहा है, तो उसको किस तरह से सुरक्षा करनी, उसकी रक्षा करनी चाहिए, इस विषय में भी यहाँ पे समझाया गया है। माली हैया करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। तो जब गुरु महाराज हमारे हृदय में भक्ति का बीज बो दिया है, तो जो वो शिष्य जो है या वो भक्तगण जो है वो माली बन जाता है। माली, माली मतलब जानते हैं? हाँ, पानी डालने वाला, बाग में, गार्डन में, हाँ, या किसी पेड़ों को पानी डालने वाले को माली कहा जाता है। तो हम माली बन जाते हैं, गार्डनर। तो उसे, उसकी जिम्मेदारी है अब रोज उसको पानी डाले, इस भक्ति लता बीज को पानी डाले। और वो पानी क्या है? हाँ, श्रवण कीर्तन जले, मतलब श्रवण और कीर्तन जल है, जल के समान है। श्रवण और कीर्तन, वो भागवत कथा का श्रवण क्यों ना हो, या भागवत भगवान के गुणगान गा रहे हैं कोई भक्त, वो क्यों ना हो, या फिर अपना जप क्यों ना हो, और हम जप जो सुन रहे हैं और जप कर रहे हैं वो क्यों ना हो, तो इसे श्रवण और कीर्तन कहा गया है। तो ये श्रवण और कीर्तन पानी के जैसा जले, श्रवण कीर्तन जले करय सेचन। सेचन मतलब उस बीज को पानी देना, और साथ ही साथ हमारा हृदय भी साफ रखना जरूरी है, क्योंकि जमीन जो है बंजर नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? जमीन जो है, बंजर जमीन में बीज बो देते हैं, कितना भी पानी डालो उनमें से अंकुर नहीं फूटता। इसलिए हमारा हृदय भी उतना कोमल मुलायम होना चाहिए। बीज डालने के उपरांत थोड़ा पानी डालते हैं तो तुरंत ही अंकुर फूटे। हृदय भी उतना साफ, उतना क्लीन होना चाहिए। समझ गए? तो ये बहुत जरूरी है। तो आगे कहा गया है, उपजिया बड़े लता ब्रह्मांडे भेदी जाए। उपजिया, उपजिया मतलब अंकुर फूट जाता है। अंकुर फूटने के बाद बाड़े लता, बाड़े लता मतलब बढ़ने लगता है, एक लता के जैसा बढ़ने लगता है। लता मतलब जानते हैं ना, लता किसको कहते हैं? क्रीपर को कहते हैं, क्रीपर को। बेल जो है किसी का आधार लेकर वो बढ़ता है, उसे वृक्ष नहीं कहा गया है। समझ गया? वृक्ष अपने आप में खड़ा हो जाता है, लेकिन वेल लता जो है टिल द एंड, जब तक भगवान के श्री चरणों तक नहीं पहुंचेगा ये लता, तब तक हमें किसी का आधार लेकर बढ़ना पड़ता है। समझ गया ना? आधार, आधार मतलब सपोर्ट, उस सपोर्ट लेकर बढ़ना पड़ता है। इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। तो इस तरह से सपोर्ट लेकर बढ़ते रहता है, और कहां तक पहुंचता है? ब्रह्मांडे भेदी जाए। समझे? ब्रह्मांडे भेदी जाए। इस ब्रह्मांड को, जो 14 भुवन है इस ब्रह्मांड के अंदर, पाताल लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक, सत्य लोक तक, इसको भी भेद कर आगे बढ़ जाता है। भेद कर मतलब उसे फाड़ देता है, ब्रह्मांड को फाड़ देता है और आगे बढ़ता है। ये लता इतना पावरफुल है, ये भक्ति लता बीज, ये बीज इतना पावरफुल है कि वो ब्रह्मांड को भी, मतलब ब्रह्मा से भी ऊपर, सत्य लोक में, ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, और उस ब्रह्मांड के बाहर, मतलब ब्रह्मा सबसे एंड में रहते हैं, नियर द बॉर्डर ऑफ ब्रह्मांड, उसको भी फाड़कर भक्ति लता आगे बढ़ता है।
ब्रह्मांडे भेदी जाए मतलब भेद कर आगे बढ़ता है। कहाँ पहुंचता है? विरजा ब्रह्म लोके भेदी परम योम पाए। ब्रह्मांड के बाद विरजा नदी लगती है, विरजा को भी भेद कर ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक मतलब जहां पे भगवान का प्रकाश है, जो निराकारवादी जिनमें जिस जिस प्रकाश का ध्यान कर कर उनमें लीन हो जाते हैं, ब्रह्मलोक उसे कहा जाए। ब्रह्मलोक मतलब ब्रह्म ज्योति, भगवान का प्रकाश, प्रकाशमय एकदम। और इसको भी भेद कर परम परम व्योम पाए। परम व्योम मतलब वैकुंठ जगत, वैकुंठ जगत तक पहुंच जाता है। आगे कहा गया तबे जाए तद ऊपरी, वैकुंठ जगत के भी ऊपर जाता है ये। तबे तबे जाए तद ऊपरी मतलब किसके? वैकुंठ जगत से भी ऊपर जाता है। गोलोक वृंदावन, जहाँ पे श्री कृष्ण गैया को चराते रहते हैं, वहां पे जहाँ पे राधा कृष्ण रहते हैं, गोलोक वृंदावन कहा गया। गोलोक मतलब जहाँ पे भगवान गैया चरा रहे, वृंदावन मतलब जहाँ पे भगवान अपने गोपियों के साथ है, गोलोक वृंदावन। क्या कहा है? तबे जाए तद ऊपरी गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण। तो वहां जाकर कृष्ण के चरणों को स्पर्श करता है हमारी भक्ति लता बीज, हमारे हृदय से निकलकर धीरे धीरे हमें हमें दिखता नहीं है, लेकिन हमारा भक्ति जो है श्रवण और कीर्तन से, मतलब भगवान के नाम के उच्चारण कीर्तन से ये धीरे धीरे इस तरह से बढ़ने लगता है कि आखिर में भगवान के श्री चरणों को स्पर्श करता है। स्पर्श करने के उपरांत वहां पे क्या होता है कि वहां पे बर्ड्स निकलते हैं, फूल, कुछ कुछ फूल बन जाते हैं और कुछ फल बन जाते हैं। वो फूल और वो फल जो है वो भाव और प्रेम है। कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के उपरांत तुरंत ही ये प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे कहा है कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण। तो कल्प वृक्ष मतलब एकदम लता बीज जो है अभी वृक्ष बन जाता है। वहां पहुंचने के बाद तब तक किसी की सहायता लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। किसी की सहायता लेकर मतलब भक्तों की सहायता, वैष्णव की सहायता। वो कैसे है? जैसे हम वृक्ष मतलब ये लता छोटा होता है तो उसको हम क्या करते हैं, साथ में लकड़ी लगाते हैं ताकि वो ऐसा झुक ना जाए, ऐसा वैसा टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, सीधा ऊपर बढ़े। इस तरह से उसको लकड़ी लगाते हैं, लकड़ी लगाकर धागा भी बांधते हैं ताकि वो सीधा बढ़ जाए, है कि नहीं? हाँ नारायण, यस। तो इस तरह से कृष्ण चरण कल्प वृक्ष, अभी ऊपर पहुंचते तक वो इतना मोटा बन जाता है वो लता, समझ गया ना? अभी तुलसी भी जो है, हम कभी कभी तुलसी छोटा लता बीज बोते हैं तो आता है, तो कैसा है, उसको हम लकड़ी लगाते हैं और उसको, तो जैसे जैसे बढ़ता है और अनेक फांदियां निकलते हैं, अनेक ब्रांचेस निकलते हैं, तो नीचे का स्टेम जो है वो मोटा मोटा होने लगता है। पहले लता रहता है, बाद में धीरे धीरे वो स्टेम मोटा होने लगता है ना? तो यहाँ पे फिर अब कल्प वृक्ष कहा गया है। तो कृष्ण चरणे कल्प वृक्ष करे आरोहण। आरोहण मतलब भगवान के श्री चरणों को परिक्रमा कर कर उनके चरणों को, जैसे हम चरणों को रस्सी बांधते हैं ना, वैसे गोल गोल उनके चरणों को आरोहण, ये लता परिक्रमा करने लगता है वहां पे, समझ गया ना? कृष्ण के चरण का आश्रय लेकर वहां पे परिक्रमा करता है, उनके उनके चरणों के आसपास घूमते रहता है, और वहां पे जो है ये भाव और प्रेम के फल निकलते हैं।
तो भाव जो है फूल के जैसा है, जैसे सुगंधित फूल सभी जगह फैलाता है, उसी तरह से हाँ, हम जो है, जो भगवान के नाम का प्रचार सभी जगह फैलाते हैं, तो ये फूल के जैसा है। उन्हें भाव प्राप्त हुआ भगवान का, और फल जो है ये प्रेम कहा गया, और फल मीठा होता है, और ये फल मीठा जो है हम अकेले खाकर अन्यों को भी उसका वितरण करते हैं। इसका आगे चैतन्य महाप्रभु ये बता देते हैं किस तरह से मैं अकेला ये नहीं कर पाता। ये डिफरेंट टॉपिक है, इसकी चर्चा भी हम कभी कर लेते हैं। बट इस तरह से फूल और फल उस पेड़ को, कल्प वृक्ष को लग जाते हैं। तो आगे कहा गया है, ताहा विस्तारित हैया फल प्रेम, फले प्रेम फल, इहा माली सेचे नित्य श्रवणादि जल। वहां पे, यहाँ पे माली क्या कर रहा है? नित्य नित्य श्रवणादि जल, नित्य रूप से रेगुलरली भगवत कथा सुन रहा है, भक्तों का संग कर रहा है। श्रवण आदि मतलब श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, ये सारे चीज नवविधा भक्ति, समझ गया ना। श्रवण आदि मतलब एंड, श्रवण एंड ऐसा कहा गया, एंड बाकी सब। तो यहाँ जल के रूप में वो रोज उस बीज के ऊपर या उस लता को पानी डाल रहा है रोज, और वहां पे लता क्या कर रहा है? तहा विस्तारित, वहां पे विस्तार हो रहा है, फैल रहा है। हया फले प्रेम फल, वहां पे प्रेम फल वहां पे प्राप्त हो रहा है, उसका अनुभव यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे हम एक्शंस कर रहे हैं, यहाँ पे रोज जल डाल रहे हैं, श्रवण कीर्तन, इसका रेगुलरली हम जब जल डालते हैं तो हमारा जो है धीरे धीरे वहां पे बढ़ता है और विस्तार होने लगता है। भगवान के श्री चरणों को, राधा के श्री चरणों को पूरे वृंदावन में फैलने लगता है वो, और हमारा सुगंध जो है वहां पे फैलाता है, और मीठे फल वहां पे प्राप्त होते हैं हमारे भक्ति लता को। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े व छिंदे तार सूखी जाए पाता। अगर आप यहाँ पे वैष्णव अपराध करोगे, हाँ, तो क्या होगा? यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माथा, हाँ, हाथी के जैसा, पागल हाथी, हाथी माता मतलब पागल हाथी के जैसा वैष्णव अपराध है। वो क्या करता है कि यहाँ पे जो लता बीज बढ़ रहा है, लता बढ़ रहा है, तो हर कोई भी जानवर, बकरी देखो, हाँ, कोई कुत्ता देखो, या कोई भी आता है तो उसको खाने लगता है, पत्ता खाने लगता है। तो ये हाथी माता मतलब बड़ा जानवर जो है, हाँ, वेरी पावरफुल। वैष्णव अपराध बहुत बड़ा पावरफुल जानवर है, पागल जानवर के जैसा। उसको उसको उखाड़ के फेंकने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है, वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े व छिंदे तार सूखी जा पाता। हमारे पत्ते सूखने लगते हैं। ये पत्ते जो है वहां जो खिल रहे पत्ते, जो लता बीज को पत्ते जो खिले हैं लता को, वो सब क्या है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ये सारे पत्ते हैं। इसको हम माधुर्य कादम्बिनी, जब हम उसकी चर्चा करेंगे तब इसको और भी डिटेल्स में समझेंगे। माधुर्य कादम्बिनी जो रूप गोस्वामी ने, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है, उसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, और ये और भी डिटेल्स है उसमें बहुत सुंदर रूप से। बट ये संक्षेप रूप में चैतन्य महाप्रभु इस तरह से समझा रहे। इसीलिए कहा गया फेंसिंग करना चाहिए जब लता बढ़ने लगता है। हमने पूरे फुटपाथ पर देखते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने बीज बोए हैं और छोटे छोटे पौधे उगे हैं, तो उसको फेंस करते हैं, फेंस, ताकि कोई भी जानवर खा ना जाए। ठीक उसी तरह से फेंस, भक्तों का संग जो है वो फेंस के जैसा है, समझ गया ना।
कोई जानवर को अंदर आने नहीं देता है। तो इस तरह से अपराध, जब हम वैष्णव के संग में रहते हैं रेगुलरली, तो हमारे हाथों से जो है वैष्णव अपराध कभी नहीं होगा हमसे। तो भक्तों के संग में रहकर उनकी सहायता लेकर आगे बढ़ना चाहिए। कुछ भक्त लकड़ी बनकर आगे तक आपको बढ़ाते हैं और कुछ भक्त फेंस बनकर रहते हैं वहां पे आपको बचाने के लिए, हमारे भक्ति लता बीज को बचाने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कैसे भक्त है? कुछ शिक्षा गुरु है और कुछ दीक्षा गुरु है, जो सपोर्ट के जैसा, लकड़ी सपोर्ट के जैसा काम करते हैं और फेंस के जैसा भी काम करते हैं। इसीलिए कहा गया है साधु संग मतलब, ये मतलब साधु संग मतलब हमारे भक्ति लता बीज को इन वैष्णव बड़े बड़े हाथियों से, जानवरों से बचाना है। इसी का अर्थ साधु संग है। तो इस तरह से हमें बचा कर रखना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं किस तरह से, मतलब ऑफ कोर्स साथ ही साथ उसके साथ जो है, जब हम पानी डालते हैं तो छोटे छोटे घास जैसे पौधे भी उगने लगते हैं, है कि नहीं? कभी कभी आप अपने गमले में कुछ एक छोटा पौधा लगाओ, रोज पानी डालो, आसपास छोटे छोटे आप बिना बोए घास भी उगने लगते हैं कुछ। तो जैसे ही ये घास दिखते हैं उसको तुरंत उखाड़ के फेंकना चाहिए, क्योंकि आपके पानी की शक्ति, जो आप उस पौधे को पानी डाल रहे हो, वो शक्ति जो है ये छोटे छोटे पौधे भी लेने लगते हैं, बिना कारण, बिना किसी कारण लेने लगते हैं और वो बढ़ने लगते हैं। इसलिए जैसे ही छोटे दिखते हैं उसको उखाड़ के फेंकना चाहिए, ताकि श्रवण और कीर्तन का जल जो हम भक्ति लता बीज में डाल रहे हैं वो पूर्ण रूप से उसे ही मिले। और ये वीड्स मतलब क्या है? ये अन्य भक्तों की निंदा, अपराध और गलत कार्य जो है, अनर्थास जो है, ये सब वो वीड्स के जैसा है, छोटे छोटे अन्य पौधों के जैसा है। वो क्या करते हैं? हम रोज श्रवण और कीर्तन, स्मरण, नवविधा भक्ति, ये सब हम जो भजन क्रिया कर रहे हैं, कर कर पानी में पानी डाल रहे हैं उस हमारे हमारे भक्ति लता बीज को, तो ये सारे जो है वो क्या करता है? वो शक्ति को ले लेता है, समझ गया? हमारी शक्ति बढ़ जाती है इनमें, और वो पूर्ण रूप से हमारे लता को नहीं मिलता, भक्ति लता को। इसीलिए जैसे ही दिखता है उसे उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो ये बहुत जरूरी, चैतन्य महाप्रभु स्ट्रिक्ट वार्निंग करते हैं उसको। तो ये जो वीड्स नहीं उगेंगे, मतलब उसको उखाड़ के फेंकना मतलब क्या है? प्लीजिंग द आचार्यस, हमारे आचार्यों को संतुष्ट करना, गुरु को, प्रभुपाद को, भक्ति सिद्धांत महाराज को, इस तरह से हमारे जितने भी आचार्य है परंपरा में, उनको संतुष्ट करना, समझ गए? उनको संतुष्ट करना। और गुरु अवज्ञा करोगे तो डेंजरस है। गुरु की आज्ञा का पालन करना और क्या है? यस, भक्तों के संग में रहना। ये रहने से आप कभी भी अपने पौधे के आसपास दूसरे घास देख नहीं पाओगे। और उग भी जाता है तो वैष्णव के माध्यम से उसको उखाड़ के फेंक देने के लिए कहा जाता है। तो ये बहुत सुंदर रूप से इसे समझाया है। आगे बहुत बड़ा है, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन मैं भक्ति लता बीज क्या है यह हमें समझना चाहिए। इसलिए ये संक्षेप रूप में मैं इसको, मतलब चैतन्य चरितामृत में जो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी कुछ शिक्षाएं दे रहे हैं, उनमें के एक मतलब उनमें का एक शिक्षा है ये। भक्ति लता बीज कैसे बढ़ता है, कैसे भगवान के श्री चरणों तक पहुंचता है, हाँ?
तो हमें कभी कभी लगता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, रोज माला जप कर रहा हूँ, हाँ? रोज माला जप करता हूँ, रोज भगवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन हमें प्रेम और मतलब भाव या अनर्था क्यों नहीं जा रहे हैं? तो ऐसा मतलब ऐसे कहा गया है, हमारे आचार्य हमारे भक्तगण बताते हैं, भक्ति लता को कुछ ऐसे भी वेल होते हैं जो स्प्रिंग के जैसा बढ़ने लगते हैं। देखा है कभी इसे अमन? कभी देखा है ऐसा स्प्रिंग के जैसे? हाँ, वो लता बढ़ती है। तो हमारी जो भक्ति है वो स्प्रिंग के जैसा है, बढ़ तो रहा है लेकिन है उधर ही, स्ट्रेट नहीं बढ़ रहा है। अगर उसको लंबा खींच कर लंबा किया जाए तो कितना बड़ा हो जाता है वो, है कि नहीं? बट हम अपराध कर रहे हैं, अनेक प्रकार के अनर्थस को हमारे हृदय में लेकर भक्ति कर रहे हैं। प्रेम और मतलब प्रेम, भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त हो सकता है? भाव कैसे प्राप्त हो सकता है? हाँ? रुचि कैसे उत्पन्न हो सकती है? भगवान के नाम के प्रति आसक्ति कैसे जागृत हो सकती है? नहीं हो पा रही, क्योंकि हम क्या है, इतने सारे अनर्थों को लेकर ऐसा लगता है कि भक्ति बढ़ रही है, लेकिन वो बढ़ कैसे रही? स्प्रिंग के जैसा बढ़ रहा है। बढ़ तो रहा है लेकिन वो स्प्रिंग के जैसा है, वो स्ट्रेट नहीं बढ़ रहा है। भक्तों का संग लेकर जैसे लकड़ी सपोर्ट है, वैसे वो नहीं बढ़ रहा है। अपने मनमानी में वो अपने को जैसा चाहिए वैसे वो बढ़ रहा है। तो ऐसे लता को हमें बढ़ाना नहीं है, हमें स्ट्रेट बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ सकता है? फेंस एंड सपोर्ट से आगे बढ़ सकता है। तो ध्यान में रखिए, ये सारे चीज हमने जो अनर्थ निवृत्ति तक तो हमें किसी भी तरह से पहुंचना है भक्तों के संग से, तभी जाके हमारी जो रुचि भाव जो है ये जल्दी जल्दी आने लगेगा, हमें प्राप्त होने लगेगा। ओके, इज इट क्लियर? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।